हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स। माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं एपिसोड नंबर 7। टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वर्ब्स और एपिसोड 7 में हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब 61 टू 70। आई होप आप सभी ने रजिस्टर या नोटबुक बना ली होगी और हर बार फ्रेजल वर्ब्स को वहाँ लिखते जा रहे होंगे। पूरा लिखने के बाद आप इनकी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके थ्रू जरूर कर रहे होंगे और आपकी फ्रेजल वर्ब्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही होगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। 61 पे वर्ड लिखा गया है पैड आउट। पैड आउट वर्ड का मतलब है टू मेक समथिंग लॉन्गर। और कैसे? बाय एडिंग अननेसेसरी और एक्स्ट्रा मटेरियल। तो इसका मतलब हुआ किसी चीज को अनावश्यक बातें जोड़कर क्या कर देना, लंबा कर देना, बढ़ा देना। याद कीजिए यूनिवर्सिटी भी कुछ कुछ ऐसी ही है, यही चाहती है भाई क्वेश्चन का आंसर छोटा सा लिखोगे तो मार्क्स भी छोटे से ही मिलेंगे। तो कुछ ऐड करना, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखकर उसे आंसर को बड़ा बड़ा करके दिखाना। चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, द राइटर पैडेड आउट द आर्टिकल विद यूजलेस डिटेल्स। राइटर ने आर्टिकल को यूजलेस डिटेल्स लिखकर क्या कर दिया, उसे लंबा कर दिया, अनावश्यक डिटेल्स जोड़कर उसे बढ़ा दिया। एग्जाम्पल सेकेंड, डोंट पैड आउट योर आंसर्स इन द एग्जाम। अपने आंसर्स जो आप लिखते हैं एग्जाम में उन्हें फालतू चीजें जोड़कर लंबा ना करें, जो टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट है, वही लिखें। 62 पे फ्रेजल वर्ब है वर्ज ऑन। वर्ज ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है टू बी वेरी क्लोज टू समथिंग। और समथिंग कैसा है? स्पेशली समथिंग एक्सट्रीम और अनप्लेजेंट। तो इसका मतलब हुआ किसी स्थिति के क्या होना, बहुत करीब होना। और ये स्थिति कैसी है? एक्सट्रीम है, अनप्लेजेंट है। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कंट्रीज इकोनॉमी इज वर्जिंग ऑन अ सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस। जो कंट्री की इकोनॉमी है वो किसके करीब पहुंच चुकी है, किस स्थिति के करीब पहुंच चुकी है? एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस की। मतलब कंट्री की इकोनॉमी में कभी भी सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड, हिज रूड कॉमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग वर्ज्ड ऑन डिसरिस्पेक्ट। जो मीटिंग के दौरान उसने जो रूड या इम्पोलाइट कॉमेंट्स किए थे वो क्या माने जा रहे हैं कि वहां उसने डिसरिस्पेक्ट किया है लोगों का। 63 पे वर्ड लिखा गया है मल ओवर। मल ओवर वर्ड का मतलब है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्या करना, किसी बात पर गहराई से विचार करना। Example first, he spent the entire evening mulling over the job offer before making a final decision. तो उसने पूरी शाम क्या किया, कैसे बिताई? mulling over the job offer, उस जॉब ऑफर के बारे में गहराई से सोचते हुए एक फाइनल डिसीजन को लेने से पहले, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बाद में चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो उसके बारे में क्या किया, गहराई से मनन किया, विचार किया, ऑफर सही है कि नहीं। Example second, the committee members are still mulling over different solutions to the financial problem. Committee members क्या कर रहे हैं, अभी भी बड़ी गहराई से सोच रहे हैं different solutions क्या हो सकते हैं और किस चीज के लिए solutions ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो मल ओवर करना, गहराई से विचार करना, मनन करना। 64 पे वर्ड लिखा है derive from। इस वर्ड का मतलब है to get और obtain something from a particular source। मतलब किसी पर्टिकुलर सोर्स से क्या करना, कुछ प्राप्त करना, कुछ obtain करना, ऐसा। इस वर्ड का मीनिंग है किसी सोर्स से कुछ प्राप्त करना या किसी सोर्स से कुछ निकाल पाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, a large part of the country's income is derived from agriculture and tourism। तो जो लार्ज पार्ट है कंट्री के इनकम का वो कहाँ से आता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से निकलता है? तो जो लार्ज पार्ट है कंट्री के इनकम का वो प्राप्त होता है एग्रीकल्चर से और दूसरा टूरिज्म से। एग्जाम्पल सेकेंड, सम पीपल डिराइव हैप्पीनेस कहाँ से? फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स रादर देन अर्निंग मनी अलोन। तो जो कुछ लोग हैं उनको हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? दूसरे लोगों की मदद करने से, केवल खुद के लिए ही पैसा कमाने के बजाय। तो हैप्पीनेस पैसा कमाने में नहीं, हैप्पीनेस दूसरे की हेल्प करने में भी है। 65 पे लिखा गया है वर्ड रन अप। इस वर्ड का फर्स्ट मीनिंग है टू अक्यूमुलेट और इंक्रीज समथिंग।
क्या करना, कुछ एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इंक्रीज करना, बढ़ा लेना, क्या, सच एज अ बिल, डेट और स्कोर। तो बिल को, डेट को, स्कोर को क्या करना, बढ़ाना, इकट्ठा कर लेना। रन अप का सेकेंड मीनिंग है टू मेक समथिंग क्विकली, क्या करना, फटाफट से बना देना, फटाफट से तैयार कर देना। क्या तैयार कर देना फटाफट से, स्पेशली क्लोथ्स और अ डॉक्यूमेंट। तो फटाफट से डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, फटाफट से कोई क्लोथ, कपड़ा तैयार कर देना, दैट इज रन अप। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही क्विकली रैन अप अ ह्यूज क्रेडिट कार्ड बिल बाय स्पेंडिंग मनी केयरलेसली। तो क्या किया उसने, जल्द ही फटाफट से अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। और क्यों, कैसे, बाय स्पेंडिंग मनी केयरलेसली। तो ही क्या करता है, अपना पैसा केयरलेसली स्पेंड करता है और इसी कारण उसने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। एग्जाम्पल सेकेंड, द टेलर प्रॉमिस्ड टू रन अप द ड्रेस बिफोर द वेडिंग सेरेमनी। तो टेलर ने क्या प्रॉमिस किया कि वेडिंग सेरेमनी से पहले वो ड्रेस तैयार करके, जल्दी से तैयार करके दे देगा। तो उसने प्रॉमिस किया कि भाई वेडिंग है, वेडिंग सेरेमनी है, उससे पहले पहले मैं आपको ये ड्रेस तैयार करके दे दूंगा। 66 पे लिखा गया है वर्ड वेक अप टू। वेक अप टू वर्ड का मतलब है टू बिकम अवेयर ऑफ और टू रियलाइज समथिंग इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज जिसे रियलाइज किया गया है, ऐसी कोई चीज जिससे अब अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं। तो वेक अप टू वर्ड का मतलब है किसी महत्वपूर्ण बात का एहसास होना, रियलाइज होना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज समझ में आना। अब आइए बोले समझ में। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कंपनी स्लोली वोक अप टू द फैक्ट दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन वॉज फॉलिंग रैपिडली। कंपनी को धीरे धीरे अब ये एहसास हो गया था, अब इस फैक्ट का समझ आ गया था कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, रैपिडली गिर रहा है, धड़ाम से। एग्जाम्पल सेकेंड, आफ्टर फेसिंग सेवरल फेलियर्स ही फाइनली वोक अप टू द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ही ने क्या किया, बहुत सारे फेलियर्स को फेस करने के बाद अब फाइनली उसे समझ आ गई है इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, प्रॉपर प्लानिंग की और टाइम मैनेजमेंट की। कि अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो फिर सफलता जरूर मिलेगी और इन फेलियर से बाहर निकल पाएंगे। 67 पे फ्रेजल वर्ब लिखा गया है टिंकर विद। अच्छा वर्ड है ये भी, समझिएगा। टिंकर विद वर्ड का मतलब है टू मेक स्मॉल चेंजेस और एडजस्टमेंट्स टू समथिंग ऑफन टू इम्प्रूव इट। मतलब क्या करना, किसी चीज में छोटे छोटे चेंजेस करना। और क्यों किए गए हैं ये, ताकि उसे इम्प्रूव किया जा सके। तो किसी चीज में छोटे छोटे बदलाव करना, टिंकर विद करना मतलब वो जबरदस्ती छेड़ाछाड़ी करना उससे, उसे इम्प्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली चेंजिंग द प्लान द कंपनी डिसाइडेड टू टिंकर विद अ फ्यू माइनर डिटेल्स। तो पूरा प्लान बदलने के बजाय क्या किया कंपनी ने डिसाइड किया कि अ फ्यू माइनर डिटेल्स ही चेंज की जाएगी, बदली जाएगी। तो पूरा प्लान चेंज नहीं किया, फ्यू माइनर डिटेल्स थी जिन्हें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो छोटे छोटे परिवर्तन कर दिए उसमें। एग्जाम्पल सेकेंड, ही स्पेंट द इंटायर इवनिंग टिंकरिंग विद हिज कंप्यूटर सेटिंग्स टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो उसने अपनी पूरी इवनिंग कैसे बिताई, कंप्यूटर सेटिंग्स के साथ छोटे छोटे चेंजेस करके। और क्या होगा उन चेंजेस से, उस चेंजेस से उसका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। सो टिंकर विद। 68 पे लिखा गया है वर्ड अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब है टू टेक इनटू कंसीडरेशन। टू टेक इनटू कंसीडरेशन का मतलब है किसी बात को ध्यान में रखना। इस बात को भी ध्यान में रखना भाई, उसे कहते हैं अलाउ फॉर। या फिर इस चीज के लिए भी थोड़ी गुंजाइश रखना, पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, वी मस्ट अलाउ फॉर इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हो तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना होगा, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सेकेंड, व्हेन मेकिंग अ मंथली बजट you should always allow for unexpected expenses and emergencies। तो जब आप क्या कर रहे हैं, मंथली बजट तैयार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए इस बात की भी कि अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए या कोई इमरजेंसीज आ गई तो आपका बजट उस चीज के लिए तैयार है कि नहीं।
तो अलाउ फॉर करना। 69 पे फ्रेजल वर्ब लिखा गया है पिट अगेंस्ट। पिट अगेंस्ट वर्ड का मतलब है टू मेक टू पीपल, टीम्स और थिंग्स compete और फाइट अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या करना, दो लोगों को, दो टीम्स को या दो चीजों को आमने सामने मुकाबले में खड़ा करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द चैंपियनशिप मैच विल पिट इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। तो क्या होगा भाई, चैंपियनशिप मैच में अब कौन किसके सामने किसके साथ मुकाबला है? इंडिया का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देखेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, द फाइनल राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन पिटेड द टू बेस्ट स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। तो जो कॉम्पिटिशन का फाइनल राउंड है उसमें जो दो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, कंपटीशन करेंगे। 70 पे लिखा गया है वर्ड रिजॉर्ट टू। ये अच्छा है वर्ड, ये खूब देखने को मिलता है। रिजॉर्ट टू वर्ड का मतलब है टू यूज समथिंग, दैट्स इट। रिजॉर्ट टू का मतलब है टू यूज समथिंग, और कैसा समथिंग? एक्सट्रीम और अनप्लेजेंट। और क्यों है ऐसा? बिकॉज नो बेटर ऑप्शन इज अवेलेबल। तो जब कोई बेटर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो जो एक्सट्रीम है या अनप्लेजेंट है उसी चीज को यूज कर लेना। इसका मतलब है मजबूरी में किसी उपाय का सहारा लेना, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, अब तो इसे यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, many students resort to memorizing answers when they don't properly understand the concepts। तो जब बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझ पाते तो वो फाइनली क्या करते हैं, एट लास्ट क्या करते हैं, वो उस क्वेश्चन का आंसर रट ही लेते हैं बोले। एग्जाम्पल सेकेंड, ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज he had to resort to borrowing money from his relatives। तो जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई तो उस दौरान इसने क्या किया, जब कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, जब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, तो he had to resort to borrowing money from his relatives। उसे अपने रिलेटिव से कुछ पैसा क्या करना पड़ा, मजबूरी में उधार लेना पड़ा। चलिए, ये थे 61 to 70। चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है या फिर मैं बोलूंगा मोर इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन फर्स्ट, after receiving several complaints that the report was too short and lacked detailed analysis, the manager asked his team to space the document with additional examples, stats and explanations before submitting it to the head office। तो क्या हुआ भी, रिसीव क्या किया, क्या मिला, सेवरल कंप्लेंट्स आई और क्या कहा गया था, रिपोर्ट कैसी है, बहुत शॉर्ट है, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं लिखा हुआ। तो मैनेजर साहब ने अपनी टीम से क्या कहा कि जो एडिशनल एग्जाम्पल्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में क्या कर दो, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैट्स हैं, वो क्या कर दो, एक्सप्लेनेशंस क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो, ऐसा कुछ, बिफोर सबमिटिंग इट टू द हेड ऑफिस। तो देखिए क्या होगा ऑप्शन, वेक अप टू, मल ओवर, पैड आउट, रिजॉर्ट टू या टिंकर विद। देखिएगा जरा, ये जो क्वेश्चंस है 1 to 5, इनके आंसर्स आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स ड्यूरिंग द पब्लिक रैली began to space personal attacks which made many senior leaders uncomfortable and disappointed। तो क्या हुआ, पॉलिटिशियन के कैसे रिमार्क्स थे ड्यूरिंग द पब्लिक रैली और उससे क्या होने लगा वो आपको बताना है। पर्सनल अटैक्स किए, विच मेड मैनी सीनियर लीडर्स, कैसा कर दिया, बहुत सारे सीनियर लीडर्स को अनकंफर्टेबल कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया। तो क्या किया गया, अलाउ फॉर, वर्ज ऑन, डिराइव फ्रॉम, रन अप या पिट अगेंस्ट। देखिएगा जरा क्या होगा, बिगैन टू। थर्ड पे लिखा गया है, बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन अबाउट द शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अंकित वांटेड टू स्पेस ऑल द पॉसिबल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेरी केयरफुली। तो भाई अंकित को क्या लेना था, फाइनल डिसीजन लेना था, उसे अपनी जॉब शिफ्ट करनी थी दूसरी सिटी में। तो अंकित क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि इस से रिलेटेड जो भी पॉसिबल एडवांटेजेस हैं, पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं, वो वेरी केयरफुली उन्हें क्या करे भाई, उन चीज़ों को वेकअप टू करे, टिंकर विथ करे, मल ओवर करे उन चीज़ों के बारे में, रिजॉर्ट टू करे या अलाउ फॉर।
देखिएगा जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द सडन मेडिकल इमरजेंसी फोर्स्ड द फैमिली to space huge expenses within just a few days, leaving them financially stressed and emotionally exhausted. तो जो सडन मेडिकल इमरजेंसी हुई, इसने फोर्स किया फैमिली को, किस चीज के लिए फोर्स किया वो यहां ब्लैंक में आएगा फ्रेजल वर्ब, फोर्स्ड द फैमिली टू ह्यूज एक्सपेंसेस विद इन जस्ट अ फ्यू डेज। और क्या किया उन्हें, लीविंग देम फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड कर दिया और इमोशनली एग्जॉस्टेड कर दिया। देखिए जरा क्या होगा ब्लैंक में, रन अप, पिट अगेंस्ट, डिराइव फ्रॉम, पैड आउट और वेक अप टू। देखिएगा जरा, बताइएगा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, द कोच डिसाइडेड टू स्पेस द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम बोथ स्कूल्स अगेंस्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर स्किल्स अंडर इंटेंस कंपैटिटिव प्रेशर। तो कोच साहब ने क्या डिसाइड किया, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स जो दोनों स्कूल्स की तरफ से थे उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट क्या किया ये ब्लैंक में बताना है। और क्यों किया ऐसा, इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर स्किल्स, उनके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, और कब, किस सिचुएशन में, अंडर इंटेंस कंपैटिटिव प्रेशर। तो क्या किया भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स को दोनों स्कूल्स में से अलाउ फॉर किया, वर्ड्स ऑन किया, रिजॉर्ट टू किया, पिट अगेंस्ट किया या टिंकर विद किया। देखिएगा जरा, बताइएगा क्या आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी एडवांस्ड, थोड़ी अच्छी लगी होगी। और ट्रस्ट में यही वो वर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में नज़र आते हैं, आपके पैसेजेस में नज़र आते हैं। जब आप कोई कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो वहाँ भी इन शब्दों को यूज़ किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए।